नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की क्लास में। हमने मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ लिया था। एक पार्ट जो पहले डाला जा चुका, अब दूसरा पार्ट है जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बता रहा हूँ आपको, तो एक बार जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक सेकेंड पार्ट है मेवाड़ राजवंश का, मुख्य तथ्यों के साथ में। सिंगोली या बांसवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये छोटे छोटे युद्ध होते हैं, कभी कभार एग्जामिनर अगर गहराई से पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, तो छोटे छोटे युद्ध भी पढ़ने बहुत जरूरी हो जाते हैं। नॉर्मल वे में युद्ध सारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें छोटे छोटे युद्धों को एक बार सरसरी नजर से देखना जरूरी हो जाता है। तो सिंगोली और बांसवाड़ा का युद्ध राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। इस पे विजेता राणा हमीर होता है, और हमीर को इसमें विषम घाटी पंचानन है। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहते हैं। हमीर है मेवाड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। हमीर ने मेवाड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा हमीर के शासन में ही गुहिल वंश को सिसोदिया वंश से जाना जाता है। यहाँ पे गुहिल वंश का समाप्त हो जाता है और सिसोदिया वंश का प्रारंभ हो जाता है हमीर के काल से। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, काफी सुधार के संबंध में, इसीलिए उसे मेवाड़ का उद्धारक। कई उन्नतियां मेवाड़ राजवंश में उसने कई उपलब्धियां हासिल की, इसीलिए इसे उद्धारक कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं राणा लखा। लखा लक्ष्य सिंह है। छोटी मोटी बात तो होती है, वो इतिहास में हर बच्चे को याद होती है, हाँ राणा लाखा था, जावर की खाने इनके समय में खोजी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके संबंध, कुछ कृतियां होती है, कुछ युद्ध होते हैं छोटे छोटे, तो वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा गहराई से अगर पढ़ना चाहे तो अच्छा रहता है। ये देखते हैं 1382 में मेवाड़ के शासक बना। जावर की चांदी खाने इसी समय खोजी गई थी। पिछोला झील है चित्तर बंजारे द्वारा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में निर्माण। पिछोला झील है वो राणा लखा अर्थात तो लक्ष्य सिंह के आदेशों पर बनाई गई थी। अब दरबारी विद्वान है जो बहुत ही मतलब गहराई से बता रहा हूँ। एक तो जोटिंग भट्ट, एक धनेश्वर था, जो संस्कृत विद्वान थे। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर है वो संस्कृत विद्वान थे जो राणा लखा के काल में हुए थे। थैंक यू। तो आगे हम पढ़ते हैं मेवाड़ राजवंश का जो सेकंड पार्ट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता रहा हूँ, एक बार आइए नजर मारते हैं। मोक्कल ने 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को परास्त किया था। मोक्कल ने 1428 में भीलवाड़ा के युद्ध में फिरोज खां था जो नागौर का प्रशासक था, उसको परास्त किया। मोक्कल द्वारा चित्तौड़ के द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। मोक्कल ने गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया था। मोक्कल ने जहाजपुर पर किलेबंदी की तथा वहां पर विजय प्राप्त की। ये सवाल आता है, जहाजपुर पर किलेबंदी किसके द्वारा की गई थी? तो राणा मोक्कल द्वारा की गई थी। मोक्कल मंदिर और संबिदेश्वर मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। ये जो मोक्कल मंदिर है ये मोक्कल द्वारा ही निर्मित है। इसका जीर्णोद्धार मोक्कल द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको मोक्कल मंदिर कहा जाता है। ये चित्तौड़ में स्थित है। 1433 में मोक्कल की झीलवाड़ा में चाचा व मेहरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी गई थी। 1433 ईस्वी के अंदर चाचा और मेहरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी गई थी। राजवंश के लिए देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा के संबंध में आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। आइए पढ़ते हैं। 1433 में चित्तौड़ का शासक कुंभा बन जाता है। वो आते ही पहले चाचा और मेहरा का दमन करता है। चाचा और मेहरा का दमन करने के लिए रणमल व राघन देव के नेतृत्व में सेना भेजता है, और रणमल और राघन देव चाचा और मेहरा को मौत के घाट उतार देते हैं। शक्ति का केंद्र है जो कुंभा का, वो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को बनाया था कुंभा ने। रणकपुर शिलालेख के अनुसार कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजमेर, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, आबू पर राज्य विस्तार किया था। ये कुछ क्षेत्र थे जहां पर कुंभा ने अपना राज्य विस्तार किया था, और इसका उल्लेख रणकपुर जो प्रशस्ति है, रणकपुर जो शिलालेख है उसमें मिलता है। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा शासक को हराया तथा बंदी बनाया। और अब 1437 में जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था, उसका मुख्य कारण ये था कि जो गुजरात जो मालवा का शासक था ना, मालवा का शासक, उसने महपा पंवार को शरण दे रखी थी, और कुंभा ने कई बार मालवा के शासक से आग्रह किया कि वह महपा पंवार को
अपने मेरे को सौंप दे, कुंभा ने अपने पास सौंपने के लिए कहा, लेकिन मालवा का शासक नहीं माना। तो इसी वजह से ये सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, और फिर बाद में इस शासक को, मालवा के शासक को ना छोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं। 1443 में मोहम्मद शाह ने कुंभलगढ़ पर हमला किया मगर असफल रहा। 1443 में मोहम्मद शाह ने कुंभलगढ़ पर हमला किया मगर असफल रहा। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ गुजरात में युद्ध हुआ। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ और गुजरात में ये युद्ध हो जाता है, जिसमें गुजरात की हार हो जाती है। और इस युद्ध में कुंभा द्वारा नागौर का शासक था समक्ष खां को बनाया जाता है। नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर यह युद्ध होता है, जिसमें कुंभा नागौर के शासक का साथ देता है, और वो जीतने के बाद में, नागौर जीतने के बाद में समक्ष खां को वहां पर गद्दी पर बैठा दिया जाता है। उपाधियां देखिए कुंभा की। अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधि है वो संगीत ग्रंथों की रचयिता के कारण इसको ये उपाधि दी गई थी। हाल गुरु, शैल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण हाल गुरु और शैल गुरु की उपाधि दी गई थी। छापामार, छापामार जो उपाधि थी वो छापामार युद्ध के कारण दी गई थी कि अलग अलग स्थानों पर जाकर इधर से मतलब सेनाओं को चारों तरफ से घेर कर अलग अलग छापे मार कर ये युद्ध करते, उसी कारण हिंदू सुल्तान, ये जो उपाधि है एक मात्र मुस्लिम शासकों द्वारा कुंभा को दी गई एक उपाधि थी हिंदू सुल्ताना। याद रखिए, अगर एग्जाम में आ जाए हिंदू सुल्ताना उपाधि किसके द्वारा कुंभा को समर्पित की गई थी या दी गई थी, तो वो मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई थी। दान गुरु दानी शासक था, इसके कारण उसको उपाधि दी गई थी।